नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नवरात्रि का यह पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की भक्ति और साधना का पर्व है। प्रत्येक दिन हम माँ के एक अलग रूप की पूजा करते हैं और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन हम सब मिलकर आराधना करते हैं माँ स्कंद माता की। माँ का यह स्वरूप प्रेम, करुणा और मातृत्व की जीवंत मूर्ति है। वे अपनी गोद में अपने पुत्र कुमार स्कंद को धारण करती हैं और हमें यह संदेश देती हैं कि वह केवल अपने पुत्र की ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जननी है। मित्रों, माँ स्कंद माता की कथा केवल एक देवी की महिमा नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि कैसे अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय निश्चित होती है। बहुत समय पहले तीनों लोकों में आतंक का वातावरण था। असुरराज तरकासुर अपनी शक्ति और अहंकार में इतना बढ़ चुका था कि देवताओं तक को चुनौती देने लगा। वह अपनी साधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर चुका था। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने मांगा, हे प्रजापिता ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। ब्रह्मा जी ने उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वर दे दिया, लेकिन तरकासुर के मन में यह विश्वास था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई संतान होगी। इसीलिए वह निडर होकर दुष्ट कर्मों में लिप्त हो गया। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि धरती, स्वर्ग और पाताल तक कोई सुरक्षित नहीं रहा। देवता, अर्ष, मुनि और साधु संत सब उसके अत्याचार से पीड़ित हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और बोले, हे विष्णु भगवान, अब हमारी रक्षा कीजिए। तरकासुर का आतंक सहन नहीं हो रहा। उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है, इस कारण हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस संकट का निवारण केवल तब होगा जब भगवान शिव का विवाह होगा और उनके घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वही तरकासुर का अंत करेगा। यह सुनकर सभी देवताओं की आशा फिर से जाग उठी। उन्होंने हिमालय की कन्या पार्वती को भगवान शिव का वरण करने के लिए कठोर तपस्या करने की प्रेरणा दी। पार्वती ने पर्वतराज हिमालय पर जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जल, फल, यहाँ तक कि पत्तों का भी त्याग कर दिया। कभी वे धूप ताप में खड़ी रहीं, कभी बर्फ की शीतलता में। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन प्रभावित हो गया। अंततः उनकी भक्ति और अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह के लिए सहमति दी। उनका दिव्य विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उत्सव बन गया कि कुछ समय बाद माता पार्वती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अद्भुत तेज और आभा से युक्त था। उसका नाम रखा गया कार्तिकेय और वे आगे चलकर स्कंद कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने हर्षोल्लास से घोषणा की, अब अधर्म का नाश निश्चित है। बालक स्कंद को देखते ही सभी देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनकी आंखों में आशा की किरणें झिलमिला उठीं। समय बाद देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की सेना इतनी विशाल थी कि देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने महादेव और माता पार्वती से सहायता मांगी। माता ने अपने बालक स्कंद को गोद में उठाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया है जब तुझे अपने धर्म और अपनी शक्ति का परिचय देना होगा। ये दानव अधर्म और अन्याय की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। अब तुझे ही उनका अंत करना होगा। बालक स्कंद ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस पृथ्वी से अधर्म का अंत करूंगा। उनकी वाणी में बालपन की मधुरता तो थी, पर साथ ही अद्भुत शौर्य और तेज भी झलक रहा था। मैं स्कंद कुमार एक दिव्य सेनापति के रूप में उतरे। उनकी आंखों में अग्नि सी ज्वाला थी, हाथों में शक्ति का शस्त्र और उनके चरणों से भूमि कांप उठी। देवताओं की सेना में जोश का संचार हुआ। उन्होंने सिंह जैसी गर्जना कर दानवों को ललकारा। एक एक कर असंख्य दानव उनके सामने धराशायी हो गए। उनके शस्त्रों की चमक सूर्य की किरणों की तरह चारों ओर फैल रही थी। अंततः स्कंद कुमार ने असुरराज तरकासुर को युद्ध भूमि में परास्त कर दिया। उसके वध के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई और देवताओं ने विजय घोष किया। समय से माता पार्वती का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया।
वे कमल पर विराजमान होती हैं। 4 भुजाओं से अलौकिक तेज बिखेरती हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए हुए और एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भक्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। माँ अपने भक्तों को उतना ही स्नेह देती हैं जितना अपने पुत्र स्कंद को देती हैं। मित्रों, माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ अवश्य उसकी रक्षा करती हैं। वह हमें बुद्धि, विवेक, वैराग्य और साहस प्रदान करती हैं। तो इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ स्कंद माता का स्मरण करें और कहें, जय माँ स्कंद माता की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नवरात्रि की अन्य दिव्य कथाओं और भक्ति वीडियो सबसे पहले देख सकें।